नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं नितिन शर्मा आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ। कल हमने पिछली वीडियो में जीएसटी के बारे में पढ़ा था। जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। उसी के साथ मैं अब एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता से रिलेटेड हमारे बुक में 2 चैप्टर है। उद्यमिता क्या है उससे रिलेटेड है, और एडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आज हम दोनों ही चैप्टरों का रिवीजन करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि उद्यमिता होती क्या है, उद्यमिता क्या है। ओके, ये कैसा प्रोफेशन है, कैसी प्रोसेस है ये। तो ठीक है, हम जानते हैं उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी अवसरों की खोज करके सृजनात्मक नवाचार करता है। ओके, तो ये स्पष्ट है कि एक उद्यमी वही होगा जो अपने व्यापार में कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम इनोवेशन करता रहे। ओके, और साथ में अपने व्यवसाय में कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी को फॉलो करे। ओके, आगे देखते हैं, इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। वह समाज में नए परिवर्तन करके वह व्यवसाय को गतिशील बनाए रखने हेतु जोखिम उठाता है। तो हमें ये भी स्पष्ट होता है कि जो उद्यमी होता है वो अपने व्यवसाय में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करता रहता है, साथ में अपने व्यवसाय को गतिशीलता देने के लिए, निरंतरता उसमें देने के लिए टाइम टू टाइम जोखिम भी उठाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक उद्यमी नए नए व्यवसाय की स्थापना करके उनका सफल संचालन भी करता है। तो ये भी बात स्पष्ट है कि एक उद्यमी काफ़ी सारे व्यवसायों की स्थापना करता है, नए नए तकनीकों का प्रयोग करता है, नए नए उत्पादों का निर्माण करता है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि ये डेफिनेशन है इसकी कि उद्यमिता में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर होते हैं, उद्यमिता की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले उद्यमिता की सबसे पहली विशेषता है नवाचार। उद्यमिता की सबसे पहली विशेषता नवाचार। हम कह सकते हैं कि यदि कोई उद्यमी अपने व्यवसाय में नवाचार का प्रयोग नहीं करेगा तो उसे उद्यमिता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ओके, नवाचार क्या होता है कि वह अपने समय समय पर कुछ ना कुछ नई तकनीकों का प्रयोग करता रहे, नए नए उत्पादों का प्रयोग करता रहे। इसी संदर्भ में पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि उद्यमिता में नवाचार एक विशिष्ट उपकरण है, एक विशिष्ट उपकरण की तरह काम करता है। आगे चलते हैं, उद्यमिता की सेकेंड नंबर की विशेषता सृजनात्मक क्रिया। उद्यमिता में सृजनात्मक क्रिया का होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ये आप कहोगे आपकी सृजनात्मक क्रियाएं क्या होती है, सृजनात्मक कार्य क्या होते हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें रंग रूप आकार, उसमें समय से समय चेंज करना, कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करना, वो ही एक क्रिएटिविटी एक्टिविटी कहलाती है। उसे ही हम सृजनात्मक क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं, इसी में पीटर एफ ड्रकर ने इस लिए भी बोला है कि उद्यमिता वह है जो मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकता है। ओके, उद्यमिता की हम तीसरे नंबर की विशेषता को देखेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि जोखिम उठाना। कि भाई एक जो भी व्यक्ति उद्यमिता या उद्यमी है उसे अपने व्यवसाय में जोखिम उठाना ही पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार में जोखिम नहीं उठाता तो वह एक सफल उद्यमी कभी नहीं बन सकता। अब आप कहोगे सर ये जोखिम किस तरीके से, कि जब एक उद्यमी अपने व्यवसाय में पैसा, समय, मेहनत, इन सभी चीज़ों का निवेश करता है तभी तो उसे जोखिम भी बनी रहती है। हो सकता है वो सफल ना हो, ठीक है, परंतु वह प्रयास करता रहता है, समय तो समय अपने जोखिम उठाता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, उद्यमिता की चौथे नंबर की जो विशेषता है अवसरों की खोजने की प्रक्रिया। कि एक उद्यमी
अवसर खोजने में लगा रहता है, वह इस चीज में लगा रहता है कि जानना चाहता है कि ग्राहकों को क्या चीज की आवश्यकता है, ग्राहकों को क्या पसंद है, ग्राहकों को किस चीज में अधिक रुचि है, आज के समय में क्या चीजों की ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसी तरीके से वह अवसरों की खोजने की प्रक्रिया भी मानी जाती है। आगे चलते हैं, पेशेवर क्रिया। उद्यमिता एक प्रोफेशन एक्टिविटी भी है, प्रोफेशनल एक्टिविटी। क्यों है? क्योंकि आज हम किसी भी शिक्षण संस्था में या प्रशिक्षण द्वारा उद्यमिता का नॉलेज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके विषय के बारे में जान सकते हैं, तो इसलिए इसे एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी माना जा सकता है। उद्यमिता के छठे नंबर की एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता एक व्यवहार है। ये किसने कहा था? ये भी पीटर एफ ड्रकर ने कहा था कि उद्यमिता ना तो विज्ञान है ना ही कला है, यह एक व्यवहार है। ओके, आगे चलते हैं। उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं। हम जानते हैं कि उद्यमिता कई पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे निजी उद्यमिता, लघु उद्यमिता, संयुक्त उद्यमिता, ऐसे कई रूपों में वो विभक्त होता है। तो हम जानते हैं कि ये सारी उद्यमिता की विशेषता है, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये फीचर होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, उद्यमिता में नवाचार की प्रक्रिया को भी बहुत भूमिका होती है अच्छी। उद्यमिता रचनात्मक क्रिया भी करता है। उद्यमिता के अंतर्गत उद्यमी जोखिम भी उठाता है। उद्यमिता के अंतर्गत उद्यमी अवसर खोजने की प्रक्रिया का भी प्रयोग करता है। पेशेवर क्रिया भी इसे माना गया है। उद्यमिता एक व्यवहार है, ये पीटर एफ ड्रकर ने कहा है। उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं। तो इसी आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे कि हमारे यहाँ पर इस देश में क्या इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप की। ओके, उद्यमिता के क्या महत्व है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, देश के आर्थिक विकास का आधार। तो उद्यमिता देश के आर्थिक विकास का आधार होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये तो नहीं ना कि उद्यमिता से केवल व्यवसायों का अपनी स्थापना करते हैं। जब व्यवसाय की स्थापना होगी तो हमारे देश में रोजगार में भी वृद्धि होगी। यदि रोजगार में वृद्धि होगी, साथ में हमारे जो देश के सोर्सेज हैं उनका अच्छे से अच्छे अपन उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होने लगती है, देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उद्यमिता देश के आर्थिक विकास का आधार है। आगे चलते हैं, रोजगार में वृद्धि। मैंने बोला था यदि उद्यमिता के कॉन्सेप्ट को पूरा देश अपनाता है तो काफ़ी सारे व्यवसाय हम खोलते हैं, और यदि व्यवसाय ओपन होते हैं, व्यवसाय की स्थापना होती है, तो हमारे देश में रोजगार में वृद्धि होती जाती है। आगे चलते हैं, संतुलित आर्थिक विकास। इस कॉन्सेप्ट को समझो। यदि मैं मानता हूं कि भाई कोई डेवलपिंग एरिया है तो वहां तो एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी आवश्यकता नहीं, पर एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ काम करता है अच्छे से? जहां अनडेवलप्ड एरिया है, जहां पर कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसी तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई नए उत्पादों का उपयोग नहीं होता, तो उस जगह उद्यमिता के कॉन्सेप्ट को अपनाने से हमारे देश का संतुलित आर्थिक विकास होने लगता है। समानता से आर्थिक विकास होता है, सभी एरियाज डेवलपमेंट करते हैं अपने ऊपर। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तनों में सहायक। उद्यमिता से हम देश में समाज में नए नए उत्पादों का निर्माण करके समाज को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनके दिनचर्या बदलती है, उनके रहन सहन बदलता है। तो हम कह सकते हैं कि उद्यमिता के माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं कि पूंजी निर्माण में सहायक। याद रखें, पूंजी निर्माण में सहायक। अब आपके मन में आता है प्रश्न कि पूंजी निर्माण में किस तरीके से सहायता प्रदान करता है उद्यमिता। तो एक बात समझिए, यदि मैं उद्यमी हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं कोई व्यवसाय कर रहा हूँ या कोई अच्छी नई टेक्निक लाके कोई व्यवसाय करना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोग मेरे पास पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं। अब उनका पैसा मेरे पास आएगा तो मैं उनको आगे चल के प्रॉफिट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिससे क्या होता है,
पब्लिक का पैसा अंश के रूप में, ऋण के रूप में मेरे पास आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक के पूंजी निर्माण में भी सहायक होता है। तो हम कह सकते हैं एक उद्यमी पूंजी निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है देश को। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि देश के लिए क्या महत्व है, समाज के लिए क्या महत्व है उद्यमिता का। तो सबसे पहले देश के आर्थिक विकास का आधार उद्यमिता है। रोजगार में वृद्धि करने का कार्य भी उद्यमिता करता है। संतुलित आर्थिक विकास देश में, ये भी उद्यमिता के द्वारा संभव है। सामाजिक परिवर्तनों में सहायक, ये भी उद्यमिता द्वारा संभव है। पूंजी निर्माण में सहायक, ये भी उद्यमिता द्वारा संभव है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंस है एक उद्यमिता के। ओके, अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, जो इस एग्जाम में आ भी सकता है कि एक सफल उद्यमी के गुण कौन कौन से होते हैं। एक सफल उद्यमी के गुण कौन कौन से होते हैं। ओके, तो वो गुण को हमने दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। पहला शारीरिक व मानसिक और दूसरा सामाजिक व नैतिक गुण। ओके, आगे चलते हैं। इसमें शारीरिक व मानसिक गुण किन किन गुणों को आपके सामने रखता है। सबसे पहला उत्तम स्वास्थ्य। यदि आपको एक सफल उद्यमी बनना है तो आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। ठीक है, तो शारीरिक व मानसिक गुणों में सबसे पहले आता है उत्तम स्वास्थ्य। तो कहते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही सब कुछ होता है, मतलब कि भाई वो अपनी अच्छी इच्छा अनुसार डिसीजन ले सकता है। ओके, तो यदि कोई कमजोर स्वास्थ्य का व्यक्ति होगा तो वो क्या डिसीजन ले पाएगा, समय पे नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक उद्यमी का उत्तम स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। दूसरा परिश्रमी, एक उद्यमी का परिश्रमी भी होना जरूरी है। ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से जी चुराता है तो वो क्या सफल उद्यमी बन सकता है? कभी नहीं। इसलिए एक उद्यमी को परिश्रमी भी होना चाहिए। तीसरा कल्पनाशील। एक उद्यमी के अंदर क्या गुण होना चाहिए? कल्पनाशील, मतलब कि वह अवसरों की खोज करते रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि भाई ग्राहकों को क्या आवश्यकता है, समाज के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से वो कल्पनाशील भी होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं आत्मविश्वास। एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास के कॉन्सेप्ट का होना भी बड़ा जरूरी है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जोखिम भी नहीं उठा सकते, और यदि आप जोखिम नहीं उठाओगे, आप इनोवेशन नहीं करोगे व्यवसाय में, तो आप एक उद्यमिता की श्रेणी में रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए आत्मविश्वास का होना भी जरूरी है। आगे चलते हैं आशावादी। एक उद्यमी क्या होना चाहिए? आशावादी। ऐसा नहीं कि वो हार मानकर बैठ गया। यदि उसके छोटा मोटा लॉस हो जाता है और वो इस तरीके से हताश हो जाता है, अपने काम को बंद कर देता है, तो उसे हम एक सफल उद्यमी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो वह आशावादी होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दूरदर्शिता। एक उद्यमी के अंदर दूरदर्शिता का गुण भी होना चाहिए। उसे पता चल जाना चाहिए कि आने वाले समय में उसे क्या प्रॉब्लम होगी, उससे समाधान के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो ये गुण उसके अंदर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं सामाजिक व नैतिक गुण। अब समाज से रिलेटेड, मोरल से रिलेटेड हम कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे पहला मिलनसार। एक उद्यमी को मिलनसार होना चाहिए। वह अपने कर्मचारी, अपने ग्राहक सबसे मिलजुल कर रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सहयोगी होना चाहिए। समय पर कर्मचारियों का साथ देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, साथ में नम्रता होनी चाहिए। एक उद्यमी के अंदर नम्रता का गुण बहुत अच्छा होता है कि नम्रता होनी चाहिए। इसका कोई मूल्य नहीं लगता पर लाभ बहुत मिलता है यदि कोई व्यक्ति नम्रता रखता है तो। नेक्स्ट, उद्यमी चरित्रवान होना चाहिए। कहते हैं जिसने चरित्र खोया उसने सब कुछ खोया। तो इसलिए एक उद्यमी को चरित्रवान भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट, उद्यमी का ईमानदार होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि वह ईमानदार नहीं होगा तो वह ज़्यादा समय तक
अपने व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में नहीं टिका सकता। आज का समय बहुत ही कंपटीशन का है, ठीक है। यदि आप कर्मचारियों के साथ, आप कस्टमरों के साथ कोई धोखाधड़ी करते हो तो आप कम समय के लिए तो राजा बन सकते हो, पर बाद में जाके आपका बिजनेस डूब सकता है। तो इसलिए ईमानदार भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट, निष्ठावान। एक उद्यमी का निष्ठावान भी होना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं निष्ठावान से मतलब यदि वह किसी कर्मचारी को कोई वचन देता है, प्रॉमिस करता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या कोई ग्राहक को कुछ बोलता है तो उसे पूरा करना पड़ता है। यदि वो निष्ठावान नहीं होगा तो वह एक सफल उद्यमी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, एक सफल उद्यमी बनने के लिए हमें ये दोनों तरीके के गुण होने चाहिए। पहला शारीरिक व मानसिक, और दूसरा सामाजिक व नैतिक, जिसमें आता है उत्तम स्वास्थ्य, परिश्रमी, कल्पनाशील, आत्मविश्वास, आशावादी, दूरदर्शिता। और सामाजिकता में आता है मिलनसार, सहयोगी, नम्रता, चरित्रवान, ईमानदार, निष्ठावान। ओके, तो अब मैं इसी चैप्टर के आगे बढ़ता हूं और एडीपी के बारे में पढ़ते हैं।